आर्टिकल 370 हटने के बाद 10 साल बाद वहाँ पर चुनाव हुए। बहुत खूबसूरत चुनाव हुआ, मैं गई थी। चुनाव हुआ जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को 42 सीट मिली, जी। कांग्रेस को 6 और बीजेपी को 29 सीट मिली। अच्छा, बीजेपी ने जितनी सीट जीती वो जम्मू क्षेत्र में जीती, जबकि बीजेपी ने कश्मीर से लगभग कई मुस्लिम कैंडिडेट उतारे थे। ऐसा क्या है कि कश्मीर वाले आज भी बीजेपी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और उनके खिलाफ ही बगावत करते हैं? देखिए जम्मू और जिसके कारण बीजेपी का खुद का कोर वोटर भी बात नाराज होता है। देखिए जम्मू एंड कश्मीर और हरियाणा के इलेक्शन से एक चीज़ बिल्कुल साफ क्रिस्टल क्लियर हो गई कि हिंदू जो हैं वो अब ना बटेंगे और ना कटेंगे, एक रहेंगे नेक रहेंगे। लेकिन मुसलमान में 25 करोड़ की आबादी है हमारे भारत में, 22 करोड़ अभी भी कांग्रेस को अपना आका मान रहा है। क्यों? उसकी एक बहुत बड़ी वजह है, बहुत बड़ी वजह है। आप कश्मीर वैली में जाइएगा, वाकई में बीजेपी ने वहाँ से वोट नहीं कलेक्ट कर पाया। खाड़ी में जाइएगा, ठीक है, तो वहाँ पर भी नहीं कलेक्शन कर पाया बीजेपी। मुसलमानों को चाहिए 1,000 रुपये पत्थर मारने के लिए, जो बीजेपी नहीं देगा। मुसलमानों को चाहिए 1,00,000 रुपये रेप करने के लिए, जो बीजेपी नहीं देगा। जाहिल मुसलमानों को मज़ार परस्ती करवा करके, चादर और लुकुमदाना दिलवा करके उनको पैसा इकट्ठा करना है, इजी मनी इनकम करना है, जो बीजेपी नहीं देगा। बीजेपी का नारा है भाई शिक्षा की तरफ, पसमानदा मुसलमानों को शिक्षा की तरफ आगे लेकर आने के लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कितने स्पीचेस दिए हैं। सारे स्पीचेस में वो पसमानदा मुसलमान को आगे लेकर आने के लिए और शिक्षित करने की वो बात करते हैं। कारण क्या है नहीं आ रहा है सपोर्ट में भी मुसलमान? यही तो मैं जानना चाहता हूँ। यही तो मैं कह रही हूँ कि कांग्रेस जो है और फारूक अब्दुल्ला साहब, आपको याद होगा कि 1989 से 1991 तक में जब एयरफोर्स ऑफिसर की मृत्यु हुआ करती थी, जब नर्स को उठाया जाता था, जब कश्मीरी पंडित की बेटियों का नरसंहार हुआ करता था, तो यही फारूक अब्दुल्ला साहब है जो कश्मीर वजीर डिस्को बोल करके जश्न मनाया करते थे, गोल्फ खेला करते थे। और उनको पता रहता था, क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर थे भाई, उनको पता रहता था कि फलाना एयरफोर्स का इसलिए मृत्यु हुआ, इसलिए मर्डर हुआ है क्योंकि वो हिंदू है। फलाना नर्स का इसलिए रेप हुआ है क्योंकि वो हिंदू है। फलाना कश्मीर की बेटियों का इसलिए रेप हो रहा है, गैंग रेप, क्योंकि वो हिंदू है। तो मुसलमानों को प्रिविलेज किस चीज़ का चाहिए? वो जितने भी गुनाह करें, जितने भी अश्लीलता के नंगे नाच करें, उनको कोई कुछ रोको मत, टोको मत। इसलिए इनको कांग्रेस बहुत पसंद है। अच्छा, वरना कोई और कारण नहीं है? और कोई कारण नहीं है, कोई कारण नहीं है। आज मुझे कोई बोलेगा कि कांग्रेस में से आपको राज्यसभा बनाया जाएगा, आप जाइएगा, मैं कहूँगी राम राम भाई। कहीं ऐसा तो नहीं गुजरात दंगे के कारण कभी भी मुसलमान सपोर्ट नहीं कर पाते हैं इनको? तो फिर गोधरा के बारे में भी बात कर लेते हैं, जिसमें लाखों मर गए ट्रेन में जल करके। नहीं, लेकिन ये तो हमेशा स्टेट करते हैं कि तो गुजरात उन दंगा। संतों और महंतों के बारे में भी बात करते हैं जिनको मुलायम सिंह यादव ने गोलियां चलवाई थी हेलीकॉप्टर से, राम मंदिर के लिए वो बहुत प्रदर्शन कर रहे थे। तो ऐसे तो बहुत सारी बातें कर सकते हैं। नहीं, लेकिन उनका तो यही कहता है कि भाई आपको नहीं लगता है कि मुसलमान मर्द आंखों से बलात्कार करता है? कभी चलिए मुस्लिम मोहल्ला, साड़ी में नहीं जाऊंगी मैं, थोड़े वेस्टर्न कपड़े में जाऊंगी, प्रैक्टिकल आपको क्यों आपका दिखाऊंगी। मानना है कि साड़ी पे नहीं बलात्कार करते आंखों से? नहीं, वो करना तो हिजाब वाली लड़की को भी देख करके वो उसका दिल मचल जाता है। हमारे मुसलमान पुरुषों में तो इतनी अच्छी क्वालिटी है कि 6 साल की बच्ची में भी औरत ढूंढ लेते हैं। अच्छा ठीक है, चलिए बात करते जाकिर नायक ने अभी कहा है, नहीं पूरा सुन लीजिए। अभी जाकिर नायक ने कहा है कि 20 मिनट में अगर औरत सज धज कर सामने बैठी है और मर्द का 20 मिनट में दिल में हलचल ना मचा, तो उस मर्द को सीधा डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब आप बताइए कि आपके दिल में हलचल मचा कि नहीं? ये तो वही बताएंगे जिनके मचा। तो अब बताइए कितनी अश्लीलता वाली बात कही है उन्होंने। कोई भी एक अच्छा स्वभाव का मर्द या कोई भी एक अच्छे परिवार का मर्द क्या ऐसी बातें कर सकता है? ठीक है, आपका एक बयान है जिसमें आप कहते हैं कि मुस्लिम लड़कों को बात करने की तहजीब और तमीज़ नहीं होती है। जी। ऐसा क्या हुआ आपके साथ जो आपने ऐसे राय बना ली? एक फेक आईडी बनाई है इंस्टाग्राम पे और उसमें बहुत अच्छी अच्छी तस्वीरें हॉट चिक वाली डालिए। उसके बाद देखिए मुसलमान लड़के आपको कैसे कमेंट्स करते हैं। तो ठीक है, वो तो फिर सोशल हो गया ना, आप तो सामने की बात कर रहे थे। प्रैक्टिकल भी उनको आप बिल्कुल तहजीब जहाँ नहीं है तक बात मुझे याद करने है की। कि आप एक टीवी डिबेट पे थी और आपके साथ किसी ने काउंटर करने की कोशिश की। आपने कहा मुझे पता है कि आप लोगों को तमीज़ नहीं होती, मुसलमान लोगों को बिल्कुल बात करने की तमीज़ नहीं होती। हाँ, नहीं थी। तो ऐसा आपने क्यों बोला? क्योंकि सामने वाले इस्लामिक स्कॉलर ने कहा
ए सुन सुन सुन, अब आप मुझे बताएं कि एक औरत से ऐसे बात की जाती है?